मैं कॉलेज से घर आ रही थी, भैया पता नहीं कौन लोग मुझे उठा के नहीं आए, आंखों पे पट्टी बांध के लेकर आए। यहाँ और भी लड़कियां हैं, पता नहीं कहीं भेजना है सबको। कराची में फर्स्ट ईयर की तालबा फिजा सलीम के अगवा केस की गुत्थी उलझ गई। उसने कहा मुझे हाईरूफ में लेकर गए हैं, तो हाईरूफ का तो वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। वो बैठ के रक्शे में गई है। यार भैया मेरी बात सुनो, मैं बहुत चुपके से मैसेज करती हूँ। मैं कॉलेज से घर आ रही थी, भैया पता नहीं कौन लोग मुझे उठा के नहीं आए अपने साथ। भैया इतनी मुझे खींच के लेकर आए मेरे साथ। यहाँ और भी लड़कियां हैं, बहुत मुश्किल से वाईफाई चला है मेरा। भैया मुझे लेने आ जाए यहाँ से, बहुत सुनसान है, पता नहीं कहीं भेजना है सबको। मुझे कहीं नहीं देंगे भैया, प्लीज। सारी लड़कियां मेरे साथ खड़ी हुई हैं, सबकी तलाशी ले रहे हैं लोग, फोन लेके फेंक देंगे। भैया मेरा जल्दी मुझे लेने आ जा। पता नहीं कौन सी जगह है, यहाँ पे पूरा सुनसान एरिया है, पता नहीं कंस्ट्रक्शन का काम है, बस इधर उधर बाइकें आई जा रही है और हम सब यहाँ खड़े हुए लाइन से। 19 तारीख का वक़्वा है। जो ये बच्ची फिजा सलीम है, वो कॉलेज आई थी अपने बीएड, तो वहाँ से वो फिर अपना उनका पेपर नहीं था, तो वो वहाँ से जब जा रही थी तो उन्होंने कहा मैं जब थोड़ा सा आगे गई हूँ तो मुझे वहाँ पे एक हाई रूफ थी जिसमें कुछ लोग थे और कुछ और भी लड़कियाँ थी जो कि स्कूल की थी, यूनिफॉर्म में थी। उन्होंने मुझे जो है मतलब हाई रूफ वालों ने मुझे बालों से पकड़ के खींचा है और मुझे वो ले गए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू CCTV फुटेज हमने चेक की है तो उसमें हमें ऐसा कोई वक़्वा जो है नज़र नहीं आया है। हाँ, ये इसमें हमने ज़रूर देखा है कि बच्ची जो है रक्शे में बैठ के जो वो वोट पंप की तरफ गई है। इसका कोई ज़ाती मामला था या किस वजह से गायब हुई थी और कैसे बाजियाबी हुई? देखिए, ये बच्ची बाजियाब तो हैदराबाद से हुई है। इनका मंगेतर इनको लेकर आया है। बच्ची वहाँ पहुँची है तो बच्ची ने एक रक्शे वाले के फ़ोन से जो है वो फ़ोन इस्तेमाल किया है और पहले अपने भाई को कॉल की थी, उसके बाद उसने जो है अपने मंगेतर को कॉल की है। तो वो जनाब यहाँ पे आए हैं बच्ची को लेकर तकरीबन 3:30 बजे के करीब। तो बच्ची ये कहती है कि वहाँ कोई एक अंडर कंस्ट्रक्शन जगह थी जहाँ पे हमको रखा हुआ था और हमें कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे, क्योंकि आंखों पे पट्टियाँ थी तो हमें इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चल सका। लेकिन वो हमें इंजेक्शन ज़रूर लगाते थे, इंजेक्शन लगाए हुए थे। और फिर वहाँ पर जब इसको कार में बिठा के वो लेके जा रहे थे तो वहाँ पर वो निकल के भागी थी। अच्छा, ये जो मंगेतर है इसको कैसे मिली? ये भी क्या इन्वॉल्व था जो इसको पता थी सारी कहानी कि वो वहाँ पर है, और इसको किस तरीके से पता चला? और ये रिहायशी कहीं कराची का ये मंगेतर या हैदराबाद में रिहाइश पसीर है? मंगेतर इनका जो है वो कराची का रिहायशी है और इसको बच्ची ने कॉल की थी फिज़ा ने, तो ये फिर हैदराबाद गया था। तो लेकिन इसमें यह है कि वो जब पुलिस पहुंची है और इनके पेरेंट्स साथ पहुंचे पुलिस के, तो ये आगे जा चुका था उसको लेने के लिए। तो पेरेंट्स और पुलिस फिर वापस आ गई। लेकिन ये है कि इसमें अभी हम इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये भी मुझे ज़रा बताइएगा कि इसका जो वॉइस मैसेज था उसको ट्रेस आउट आपने करने की कोशिश की थी उस वक्त? जो इसका बड़ा हम देख रहे थे, काफ़ी रो भी रही थी, एक वॉइस जो वायरल हुई थी, तो उस हवाले से बताइएगा कहाँ से वायरल हुआ था, अगर आपने कोई उसमें इंटेरोगेशन की हो, कराची का था या फिर वो हैदराबाद से वॉइस आई थी उसकी? बच्ची कहती है मैंने वो वॉइस जो है कराची में ही की थी और वो व्हाट्सएप पे की थी उन्होंने, तो उसके लिए भी हमने वो FIA को जो है उसमें मदद उनसे भी ले रहे हैं और इसमें जो है CPLC भी वर्क कर रही है। ये जो केस है अभी कहाँ नज़र आ रहा है आपको? ड्रॉप सीन का ही है या कि लड़की खुद गई है या आई? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक है उसमें आप क्या कह सकती हैं कि हम कहें कि ये कोई लड़की को ज़बरदस्ती ले जाएगा या फिर ये कोई रजामंदी का मामला है? रजामंदी तो देखें इसमें मैं अभी नहीं कहूँगी, क्योंकि बच्ची की ऑलरेडी ज़ाहिर अपनी पसंद से मंगनी हुई भी थी। उसने जो ये कहा कि मैं यहाँ से मुझे हाई रूफ में लेकर गए हैं ज़बरदस्ती बिठा के, तो हाई रूफ का तो वहाँ कोई नामो निशान नहीं था और अब वो बैठ के रक्शे में गई है। अब वो कहाँ गई है वो बच्ची फिर हमें जो है बता नहीं रही है अभी। अच्छा, ये भी बताइए लड़की से आपकी जब मुलाकात हुई बाजियाबी के बाद तो किस तरह की कंडीशंस थी? कोई तशद्दुद था या बड़ी ईजी थी? क्या फीलिंग हुई और आपकी क्या डिस्कशन हुई थी इस हवाले से? आपने कुछ ऐसे सवालात किए हो जो आपको अंडर इन्वेस्टिगेशन मदद दें? देखिए, बच्ची से जब हमारी मुलाकात हुई है तो वो उसको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो कह रही थी उन्होंने मुझे लाते वाते मारी थी। जब ये लेकर जाते थे तो उस वक्त आंखों पे पट्टी वगैरह बांधे थे कि रास्ते वगैरह ना थे? वो ये कह रही थी कि जब मुझे लेके गए हैं तो उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी है। लेकिन एक चीज़ ये है, जब पट्टी बांधी है तो बच्ची ने वाईफाई कनेक्ट किया है। जो बच्ची एक और साथ बैठी थी उसके मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट किया है। अगर वाईफाई कनेक्ट किया है तो पट्टी अगर आंखों पे है तो वो वाईफाई कनेक्ट कैसे हुआ? आपको अगवा करने वाला सबसे पहले तो आपका फ़ोन जो है वो अपने कब्ज़े में लेगा। तो उस वक्त जब आपने इसका फ़ोन का फॉरेंसिक किया तो फ़ोन वही है अभी जो है, या फ़ोन अगर जो भी थे वहाँ जहाँ गई वहाँ गिर गया या खो गया, ऐसा कोई बहाना किया? फ़ोन वो वापस लाई वही फ़ोन जिससे उसने अपने भाई को वॉइस किया था?
नहीं, फ़ोन वो कहती है मुझसे छीन लिया था और वो तोड़ दिया था। फ़ोन हमारे पास नहीं है उसका। यानी कि जब वापसी आई तो फ़ोन के बिना ही वो वापस आई। जी बिल्कुल, फ़ोन के बिना। अच्छा, मुझे इस बारे में बताइए इसकी फैमिली के बारे में, कितने लोग बहन भाई हैं और फ़िज़ा का इसमें कौन सा नंबर है, बड़ी है छोटी है, और पेरेंट्स के बारे में भी कुछ बताइएगा कि वो क्या काम करते हैं। जी, इनके अभी तक वालिद साहब और वालदा आई थी, उनके साथ उनका एक बेटा भी था और एक मामू उनके आए थे। देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त भी मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कराची पुलिस की जानिब से कोई लगाने की कोशिश की जा रही है कि आया असल हक़ाइक़ क्या है।